हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जो आपको समय मिला है इसका सदुपयोग करिए, क्योंकि समय की कीमत जो जानता है वो ही आगे भविष्य में कुछ कर सकता है। इसलिए समय को पहचानिए। समय आपने भगवान ने अच्छे से दिया है तो उसका यूटिलाइजेशन करिए, उसका सदुपयोग करिए। जो हम फॉर्मूले वगैरह बता रहे हैं उन सबको बार बार लिख करके याद करिए, तभी क्वेश्चंस आपके बहुत आसान बनेंगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 तक तो पहले हो गए थे। एक्सरसाइज 3.3 सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x साइन 10x, ये प्रूव करना है। देखें जरा, तो देखिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, हम फॉर्मूले पढ़े हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये होता है। तो क्या आएगा? साइन ए प्लस बी मतलब 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x, कितना आ गया ये? साइन, दोनों को ऐड करिए, 10x इंटू ये होगा साइन 2x। मल्टीप्लाई है तो कहीं भी लिख सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी को a इंटू बी लिखें या b इंटू ए लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही हमें सिद्ध करना है, तो केवल और केवल ये फॉर्मूला लगाए, इसीलिए हम कह रहे हैं फॉर्मूले जरूर याद कर लें। फॉर्मूले याद होंगे तो देखिए 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया है, तीसरी लाइन भी क्वेश्चन में यूज नहीं हुई है, बस फॉर्मूला याद। तो इसलिए जो हमने टेबल आपको बनवाई है, फॉर्मूले बनवाए, उस सबको बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 13 देखें। यह है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ये है। इसकी वैल्यू है साइन 4x साइन 8x। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यदि हम यूज करें तो cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 2x का होल स्क्वायर माइनस cos 6x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर का मतलब, जैसे हम ये कहें कि साइन स्क्वायर x है, इसका मतलब क्या है? साइन x का होल स्क्वायर। तो अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक में ए प्लस बी। तो क्या आएगा? एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार घटा दो, 2x प्लस cos 6x, और एक बार घटा दो cos 2x माइनस cos 6x, ठीक है। अब इसमें यदि फॉर्मूला लगाएं तो cos c प्लस cos d लगाइए, cos c प्लस cos d लगाएं तो क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। अच्छा, cos c माइनस cos d में क्या आता है? 2 साइन, दोनों को ऐड करके तो ये आ गया, और साइन d माइनस c बाई 2 यानी आ गया।
ठीक है। तो अब इसको देखें तो 2 sin 2x cos 2x और 2 sin 4x cos 4x, ये फॉर्मूला होता है। 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2 होता है। तो ये हो गया sin 2a मतलब 4x इंटू ऐसे इसका कर दो sin 8x। यही आपकी राइट हैंड साइड है, या यही आपको सिद्ध करना है। हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 4 cos square x sin 4x। यह अब इसमें हम देख रहे हैं कि 3 टर्म है या 3 पद हैं। तो 3 पद हैं तो 2 में ही फॉर्मूला लग सकता है, इसलिए पहले और तीसरे पद को हमने साथ साथ ले लिया। तो हमने लिखा sin 6x प्लस sin 2x। ये जो अकेला पद है इसको अलग छोड़ दिया, ठीक है। और इसमें sin c प्लस sin d लगाइए। देखिए sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और 2 sin, दोनों को जोड़ो अपॉन 2 और cos 6x माइनस 2x बाई 2 और इसको ऐसे ही रहने दो। तो क्या आएगा, ये 2 sin 6x में 2x 8x, 8x में 2 से भाग दिया तो 4x और ये 6 में से 2 गए तो 4, 2 का भाग दे दिया तो cos 2x प्लस 2 sin 4x। अब दोनों में क्या कॉमन है, 2 sin 4x कॉमन है। एक ब्रैकेट में बचा cos 2x प्लस 1। अब देखिए cos 2x के अपने पास कई सारे फॉर्मूले हैं। cos 2x का या cos 2x कहिए cos 2a कहिए, एक ही बात है। सबसे पहला फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर। एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस। अब देखो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है जिससे ये 1 कट जाए, तो ये वाला दूसरे वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 2 sin 4x इसकी जगह लिखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये कट गया तो कितना आ गया, ये इस 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, sin 4x आया और फिर cos स्क्वायर x आया। यही आपकी राइट हैंड साइड है, या यही आपको सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। देखिए फॉर्मूले याद हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं है तो ये बहुत टफ है मामला। और ये त्रिकोणमिति वाले जो ये फॉर्मूले हैं वो पूरे 11th में पूरे 12th में सभी जगह काम आएंगे, इसलिए इनको तो याद करना ही है। इसमें कोई आपका एक्सक्यूज या माफी नहीं चल पाएगी। अतः अच्छे बच्चों की तरह सारे फॉर्मूलों को लिख लिख के याद कर लें।
चलें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है? cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x, ये है। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, और या sin 5x प्लस sin 3x अपॉन sin 5x माइनस sin 3x इक्वल टू cot x अपॉन cot 4x। एक ही बात है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, या हम ये सिद्ध कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, तो sin 5x प्लस sin 3x अपॉन sin 5x माइनस sin 3x। इसमें sin c प्लस sin d लगाएं, देखिए sin c प्लस sin d, तो sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ऐसे ही sin c माइनस sin d, इसमें पहले cos आ जाएगा, sin, बस केवल इतना अंतर है, cos sin बदल जाएंगे। तो ऊपर वाले में फॉर्मूला लगाएं तो 2 sin c प्लस d अपॉन 2 यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2। फिर देखो cos c माइनस d मतलब 5x माइनस 3x बाई 2 अपॉन 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 और sin 5x माइनस 3x अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, तो ये आया sin 8x बटे 2 मतलब 4x। और ये कितना आएगा? 5x में से 3x गए 2x और 2 से भाग दे दिया तो cos x। इसी प्रकार से नीचे देखिए cos कितना आएगा? ये 4x, ठीक है। इसी प्रकार से ये कितना आएगा? sin x, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे इसको लाएं तो cot x हो गया, यानी आ गया tan 4x। देखिए sin 4x अपॉन cos 4x, ये दोनों tan 4x हो गए, और cos x अपॉन sin x cot x हो गए। अब इस tan को पलट दें, ये भी cot बन जाएगा, तो cot x अपॉन cot 4x। यही राइट हैंड साइड है, यही हमको सिद्ध करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लगा दिया हमने और लगाने के बाद हल कर लिया। sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा होता है। तो थीटा 4x है तो 4x आ गया, यहाँ x है तो x आ गया है। अब हमें सिद्ध में एक्चुअली cot में ही करना था, तो ऊपर तो cot आ गया, अब इस tan को नीचे ले गए तो cot 4x हो गया। यही हमको सिद्ध भी करना है। बस आप फॉर्मूले याद रखें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, फॉर्मूले एक साइड में रखें क्वेश्चन करते टाइम, तो फॉर्मूले बहुत हैं, बार बार बोलते हैं, तो इसलिए फॉर्मूलों का एक नाश्ता टाइप का बनाएं। एक बार सुबह नाश्ते में याद कर लिए, फिर लंच में, फिर डिनर में, बार बार लिख लिख के याद करें। त्रिकोणमिति का मतलब फॉर्मूले, और फॉर्मूले मतलब त्रिकोणमिति। और ये फॉर्मूले ऐसा नहीं है 11th में, पूरे 11th में भी चलेंगे, पूरे 12th में चलेंगे। जो अभी कर लेगा वो खुश रहेगा, जो अभी नहीं करेगा उसको दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x इक्वल टू माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। ये हमें प्रूव करना है।
तो लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी, तो cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x। तो cos c माइनस cos d करें। cos c माइनस cos d क्या होता है? 2 sin c प्लस d अपॉन 2, फिर sin d माइनस c अपॉन 2। देखो फॉर्मूले आपको याद हो जरूरी नहीं है, लेकिन याद किए जा सकते हैं। cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और sin d माइनस c अपॉन 2। इसी तरीके से sin c माइनस sin d, तो ये तो नीचे लिखा हुआ है ही, तो 2 cos 17x प्लस 3x बटे 2 और sin 17x माइनस 3x बटे 2। ये दो तो कट गया, कितना आया? sin 9 और 5 14, ये 7x आ गया। इसी प्रकार से ये क्या आया? sin माइनस 2x, नीचे देखें cos 10x, और ये कितना आ गया? sin 7x, ये इससे कट गया। अच्छा, हमने बताया था कि साइन पर माइनस का फर्क पड़ता है। साइन के आगे माइनस हो तो वो आगे आ जाता है, कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ गया माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। तो यही हमको सिद्ध भी करना था, यही है आपकी राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। बस आप केवल और केवल फॉर्मूले याद कीजिए। फॉर्मूले याद हैं तो इस एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं है, और फॉर्मूले याद नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए फॉर्मूलों को साथ में रखें, फॉर्मूलों को एक कॉपी में लिख के बैठें, उसको सुबह दोपहर शाम जैसे दबा लेते हैं 3 टाइम, उसी प्रकार से बार बार रिवाइज करते रहें। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, सेम है। साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 4x। इसके बराबर सिद्ध करना है आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड की यदि हम बात करें, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। इसमें साइन c प्लस साइन डी लगाना, ये ऊपर वाला फॉर्मूला 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2। c है डी है, इसी प्रकार से cos c माइनस डी अपॉन 2 अपॉन cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d में दोनों ही cos आते हैं, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। तो 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 और cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। तो आया 2 साइन, 5 में 3 8, 8 में 2 से भाग दिया तो 4x, cos ये कितना आ गया x, ऐसे ही 2 cos 4x और ये cos x, cos x से cos x कट गया, 2 से 2 घट गया, तो ये आया sin 4x अपॉन cos 4x। हमें बताया sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, तो यहाँ थीटा की जगह 4x आया, तो ये हो गया आपका tan 4x। इस प्रकार से यही हमें सिद्ध करना था, या राइट हैंड साइड यही आएगी।
यही सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो साइन सी प्लस साइन डी लगाया है यहाँ से और कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया है और बस उसको सीधे सीधे सिंपलीफाई किया है यानी सरल किया है। और सरल करते ही हमारा जो हमें सिद्ध करना होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। चलें अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आराम से, यदि देखिए फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको ये आसान लगेगा, अन्यथा ये कठिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें क्या है। साइन एक्स माइनस साइन वाई ऑन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू tan एक्स माइनस वाई बाई 2 क्या है। बिल्कुल कुछ नहीं है, फिर से वही फॉर्मूला लगाना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। साइन सी माइनस साइन डी लगाइए, साइन सी माइनस साइन डी तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 फिर साइन c माइनस डी अपॉन 2। इसी प्रकार से cos c प्लस cos d दोनों cos आएंगे, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 और cos c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, हाँ इससे ये कट गया, क्या आया साइन x माइनस वाई बाई 2 अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई। इसको साइन थीटा मानिए अपॉन कॉस थीटा तो टेन थीटा जाएगा और थीटा ही जगह ही है तो टेन एक्स माइनस वाई बाई 2 और यही हमको लाना है या यही हमें सिद्ध करना है। सीधे सिंपली फॉर्मूला लगाया है और ये हो गया है। सारे क्वेश्चन से सही हैं। क्वेश्चन 19 देखें। क्वेश्चन 19 देखें। साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan 2x। ये हमें सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड यदि लें हम तो क्या है साइन 3x प्लस साइन एक्स। देखो प्लस में तो a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। चले कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जैसे वैसे ही रहने दे तब भी कोई बात नहीं। तो साइन सी प्लस साइन डी ऊपर से फॉर्मूला लगाएं 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 यानी 3x प्लस एक्स अपॉन 2 फिर कॉस 3x माइनस एक्स अपॉन 2। देखिए साइन सी प्लस साइन डी। अब कॉस सी प्लस कॉस डी देखिए, ये लास्ट वाला फॉर्मूला देखिए तो 2 cos 3x प्लस एक्स अपॉन 2 और cos 3x माइनस एक्स अपॉन 2 कितना आया ये 2 साइन 3x में 4x और 2 से भाग दे दिया तो 2x cos ये कितना आया x अपॉन 2 cos 2x तो ये भी आ गया cos, ये कट गया और ये कट गया तो ये आया साइन 2x अपॉन cos 2x। जैसे साइन x अपॉन cos x tan x होता है, वैसे साइन 2x अपॉन cos 2x tan 2x के बराबर होगा, यानी यही हमें सिद्ध करना है। Hence proved। ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 देखें।
क्वेश्चन नंबर 20 देखें। साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल आसान है ये। 2 साइन एक्स के इक्वल प्रूव करना है ये 2 साइन एक्स के बराबर प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लें, क्या आएगा? माइनस कॉमन ले लें तो साइन 3x माइनस साइन एक्स, ऐसे माइनस यहां से कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कट गया। साइन 3x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस 2a। तो नीचे तो आ जाएगा cos 2a मतलब 2x। अच्छा, ऊपर साइन से मैंने साइन डी लगा दो, ये वाला फॉर्मूला। तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, c प्लस डी अपॉन 2 और फिर साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो क्या आया? 2 cos, ये 2x हो गया और ये साइन x अपॉन cos 2x। सिंपल फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला के अलावा कुछ नहीं लगाया है, इससे ये कट गया। ये आ गया 2 साइन एक्स और यही हमको लाना था, यानी यही राइट हैंड साइड है, यही सिद्ध करना है, हेंस प्रूव। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखें। बिल्कुल सिंपल है, बशर्ते आपको फॉर्मूले याद हैं तो, और फॉर्मूले याद नहीं है तो सर पे से ऊपर निकलेगा, मतलब हवाई फायर होंगे आप। इसलिए फॉर्मूले याद कर लें। जब हम खेत में कोई फसल लेनी होती है तो पहले उसको जोतते हैं, तैयार करते हैं। उसी प्रकार से कोई भी चैप्टर में पढ़ना होता है तो पहले हम उसके फॉर्मूले याद करते हैं, उसके बाद ही आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? साइन या कॉस 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन, ये सब फॉर्मूले हैं। साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इक्वल टू cot 3x। क्या है? जरा इसमें हम देखें तो देखिए, हमें जो भी फॉर्मूले पता होता है वो 2 में लगते हैं। तो देखिए 4 और 2 का आधा करेंगे तो 3, तो इसलिए इन दोनों की पेयरिंग कर देंगे और इनकी पेयरिंग कर देंगे। पेयरिंग मतलब इनको पास पास ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अपने को क्या करना है? cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। इसी तरीके से sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, ये है। अब इन दोनों में यदि हम फॉर्मूला लगाएं, इन दोनों में cos c प्लस cos d लगाइए वाला, ये तो अकेला, इसमें तो लगेगा नहीं फॉर्मूला का। 2 cos, इन दोनों में लगा रहे हैं फॉर्मूला, ये ब्रैकेट केवल इसीलिए लगाया। 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2 प्लस cos 3x, ये तो है ये सीधे। अब इसमें लगा साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x, दिया है। अब इसको जरा हल करें तो 2, ये कितना आया? cos 4 और 2 6, 6 में 2 से भाग दिया तो 3x
अब इसमें 4 में से 2 गया 2, 2 में 2 से भाग दे 2 तो cos x प्लस cos 3x। इसी प्रकार से नीचे देखो जरा, 4 और 2 6, 6 में 2 से भाग दे दिया तो 3, तो 2 sin 3x। ये कितना बचा, cos x प्लस sin 3x। अब ऊपर क्या कॉमन है, cos 3x कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 2 cos x प्लस 1। ऐसे ही नीचे क्या कॉमन है, sin 3x, ब्रैकेट में क्या बचा 2 cos x प्लस 1। देखिए दोनों में, इन दोनों में cos 3x कॉमन है, इन दोनों में sin 3x कॉमन है। cos 3x कॉमन लेने के बाद 2 cos x प्लस 1 बचा, और यहाँ sin 3x कॉमन लेने के बाद 2 cos x प्लस 1 बचा। तो इससे ये कट गया, तो कितना आया, cos 3x अपॉन sin 3x। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा होता है, तो 3x है तो cot 3x के बराबर आएगा, और यही हमें सिद्ध भी करना है। चलें नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 22 देखें। क्या वैसे आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, बशर्ते आपको फॉर्मूले याद हैं तो, याद नहीं है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। धन्यवाद।